हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर किड्स। आज हम मैथ्स वर्कशीट करेंगे और हमारा मेन टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर। टाइम की बात करते हैं तो हमें क्लॉक की ज़रूरत होती है। क्लॉक के अंदर अगर हम बात करें, अ क्लॉक टेल अस द टाइम। अ क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स। क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं। द स्मॉल हैंड और द शॉर्ट हैंड इज़ द आवर हैंड, द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड एंड द थिनेस्ट हैंड इज़ द सेकेंड हैंड। द नंबर 1 to 12 in a clock shows us the hours, and the clock face is divided into the 60 equal part and each part shows a minute. 1 hour complete करने के लिए मिनट हैंड 60 मिनट तक मूव करती है। देन so the position of the hour hand tell us what hour it is. The hour hand moves from one number to the next in 1 hour. अगर 12 बजे से आपको 1 बजना है टाइम में, टाइम अभी 12 o'clock है और 1 o'clock तक जाना है, तो आपका मिनट हैंड 60 मिनट तक मूव करेगा और 1 राउंड के बाद वो नेक्स्ट आवर कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया, द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू द 60 इक्वल पार्ट्स। द नंबर्स 1 to 12 on a clock face shows the hours. 1 से 12 तक जो नंबर्स हैं ये हमें hours बताते हैं। A clock has how many hands? क्लॉक के अंदर 3 hands होते हैं, minutes hand, hour hand and second hand. So the answer will be 3. And the longest hand on the clock is, which is the longest hand? Minute hand. So the minute hand is the answer. Got it? Next is 1 hour. 1 hour is equal to minutes. 1 hour में कितनी मिनट्स होती हैं? 1 hour में 60 मिनट्स होती हैं। 1 minute is equal to second. 1 minute के अंदर कितनी सेकेंड्स आती हैं? तो 1 minute में 60 सेकेंड्स होती हैं। 1 day में कितने आवर्स होते हैं? 1 day में 12 आवर्स होते हैं। नून से लेकर के नाइट का 12 होता है, देन नाइट के 12 से लेकर के मॉर्निंग का 12 होता है। तो इस तरीके से 1 डे में 2 times 12 आवर्स होता है। अगर आप 12 और 12 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 24 आवर्स। यानी कि 1 डे में आपके पास कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग द टाइम। आपको इस तरीके से क्लॉक दी जाएगी और आपको टाइम बताना है। राइट द टाइम इन द 2 ways। यहाँ पे हमें टाइम को 2 ways में बताना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लॉक के अंदर जब आपका आवर हैंड अगर 3 पे आ जाता है मिनट हैंड, तो यहाँ पे हो जाती है आपकी 15 मिनट्स। और अगर 6 पे है तो 6 पे अगर आपका पॉइंट आउट होता है तो यहाँ पे 30 मिनट होती है। अगर 9 पे पॉइंट आउट होता है तो आपकी 45 मिनट्स होती है। और अगर आपका 12 पे होता है तो उस समय आपका पूरा ओ क्लॉक हो जाता है। जैसे इन दिस क्लॉक, लुक एट दिस, इन दिस क्लॉक द मिनट हैंड पॉइंट एट 12 and the hour hand point at 2. So the time is 2 o'clock. हम इसे 2 ways में लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट इज 2 o'clock, ये एक वे हो जाता है। दूसरा है कि जैसा मैंने अभी बताया था, अगर आपका मिनट हैंड 15 पे आ जाता है, पॉइंट करता है, दैट इसको हम कहेंगे, क्योंकि 15 मिनट पास हो चुकी हैं तो हम इसे कहते हैं क्वार्टर पास्ट। और अगर आपका मिनट हैंड 6 पे आ जाता है तो यहाँ पे आपकी 30 मिनट्स कंप्लीट होती हैं और आप हाफ टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे हाफ पास्ट। और अगर आपका मिनट हैंड 9 पे आता है तो यहाँ पर 45 मिनट्स कंप्लीट होती हैं और हम इसको कहेंगे क्वार्टर 2। और अगर 12 पे होती है तो इट्स अ कंप्लीट टाइम, यानी कि ओ क्लॉक। देखते हैं, देखिए इसमें इस तरीके से चार्ट बना करके हम इसको देख सकते हैं। अगर हमारा पॉइंट करता है हैंड, मिनट हैंड पॉइंट एट 12, देन इट इज अ ओ क्लॉक। व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट at
15 minutes, then it is quarter past. When 30, it is half past. When it is 45 minutes, then quarter to. Quarter to next. तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे, देखते हैं. देखिए, इस क्लॉक के अंदर आपका जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और आवर हैंड आपका 11 पे है. तो हम इसको कहेंगे 11 o'clock. दूसरा मेथड है, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा था कि अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको कहते हैं 2 o'clock. और यहां पे हम इसे कहेंगे 11 o'clock. देखिए, द मिनट हैंड पॉइंट एट 6. यहां पर मिनट हैंड 6 पे पॉइंट आउट है और आपका जो आवर हैंड है वो 9 और 10 के मिडिल में है, यानी कि इसे हम 9 ही मानेंगे. और यहाँ पर हम टाइम फर्स्ट लिखेंगे, हम इसका टाइम 9:30. तो यहाँ पे 30 मिनट्स आपकी पास हो चुकी हैं, यानी कि हाफ टाइम पास हो चुका है आपका. तो हम इसको कहेंगे 9:30. 9:30. नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो मिनट हैंड है वो 9 पे है. 9 पे आपकी 45 मिनट्स कंप्लीट होती हैं और आपका आवर हैंड 5 पर है. तो इसे हम कहेंगे, पहले हम इसको टाइम में लिखेंगे 4, क्योंकि 5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. जो आवर हैंड है वो 4 और 5 के मिडिल में है और आपका अभी 5 o'clock कंप्लीट नहीं हुआ है, होने वाला है. तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 4:45. और दूसरे वे में, सेकंड वे, दूसरे मेथड से हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 4:45. देखिए, यहाँ पे हमने 4:45 लिखा है, लेकिन हमने यहाँ शो किया है कि 4:45, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो 5 o'clock होगा. तो यहाँ पर हम एक टाइम को एक्स्ट्रा लिख देते हैं, एक नंबर आगे लिखते हैं 4:45. नेक्स्ट क्लॉक के अंदर जो आपका आवर हैंड है वो 12 पे है और जो मिनट हैंड है वो आपका 3 पर है. और 3 पर आपको पता है यहाँ पे 15 मिनट्स कंप्लीट होते हैं. 15 मिनट पास हो चुके हैं, यानी कि 12 कंप्लीट होकर के 12 बज करके 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर. तो हम इसको लिखेंगे 12:15. लेकिन दूसरे मेथड से हम इसको लिखेंगे 12:15. नेक्स्ट क्लॉक में आप देखेंगे कि आपका आवर हैंड 4 और 5 के मिडिल में है और जो आपका मिनट हैंड है वो पॉइंट आउट कर रहा है 6 को, यानी 6 पे आपकी 30 मिनट कंप्लीट होती हैं. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टाइम 4:30 और आप इसको लिखेंगे, क्योंकि हाफ पास्ट कंप्लीट कर चुका है तो हम इसे लिखेंगे 4:30. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट हम आते हैं, राइट द टाइम इन द वर्ड्स. इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि टाइम को वर्ड्स में लिखो. तब आप उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 10:30 दे रखा है. 30 मिनट्स का मैंने अभी बताया था. 30 मिनट का मतलब होता है हाफ पास्ट, यानी कि आधा टाइम आपने पास कर दिया है. तो आप इसको लिखेंगे 10:30. 10:30. नेक्स्ट इज 4:45. 45 इट मीन्स वो 9 पे है. आपका जो मिनट हैंड है वो 9 पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो वहां पे 45 का मतलब हो जाता है 4:45. तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 4:45, क्योंकि 4 तो कंप्लीट हो चुका है.
अभी जो नेक्स्ट जो आर कंप्लीट होने वाला है वो है 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4:45. द नेक्स्ट इज 6:15. 15 मिनट का मतलब होता है आपकी 15 मिनट पास्ट हो चुकी हैं, यानी कि 6:15. नेक्स्ट है 3 o'clock. इसे आप कैसे लिखेंगे? 3 o'clock. 8:55. यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफर है, आप देखिए 1/2 भी नहीं होगा, 1/4 या 1/4 भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफर आंसर है. आप देख रहे हैं कि 8:55 है. 8:55 का मिनट मतलब है कि 60 मिनट का पूरा 1 आवर होता है, और यहाँ पे 55 मिनट्स हो चुके हैं. 55 मिनट्स यानी कि 5 मिनट्स लेफ्ट है, और 5 मिनट्स अगर आप कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 o'clock. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इस तरीके से 55 मिनट्स का टाइम शो होता है, तो हम वहाँ पर 1/4, 1/4 या फिर 1/2 शो नहीं करते हैं. वहाँ हम लिखते हैं 5 minutes to 9. 5 minutes to 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक. यहाँ पर दिया हुआ है कुछ क्लॉक्स दे रखी हैं जिनके अंदर हैंड्स नहीं है. आपको हैंड्स ड्रॉ करना है. टाइम दे रखा है, आपको टाइम देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉ करना है. देखिए फर्स्ट आप देख रहे हैं क्या है, 2 o'clock and 15 minutes, यानी 2:15 हो चुका है यहाँ पे. तो आप क्या करेंगे, आर को, जो आपका शॉर्ट हैंड होता है वो आर को शो करता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर, ये आर हैंड होता है, ये आर को शो करेगा, और ये आपका मिनट्स को शो करता है. तो सबसे पहले आर्स को लेते हैं, यानी कि आप शॉर्ट हैंड लेंगे और उसे आप 2 पर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. एंड द सेकेंड इज 15 मिनट, यानी 15 मिनट्स है, तो मिनट हैंड जो होता है वो लॉन्ग हैंड होता है, तो आप उसको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 3 पर आपका 15 मिनट होता है. देखिए 5 then 10 and 15. 5 का टेबल चलता है इस तरीके से 5 मिनट का कंप्लीट करते हुए, तो ये टाइम इस तरीके से हो जाता है. द सेकेंड इज 11:45, यानी कि आपका आर हैंड किस पे आएगा, 11 पे आएगा. आप आर हैंड लेते हैं 11 पे, एंड द मिनट हैंड इज 45. 45 आप देखिए कहाँ होता है, यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, यानी 9 पे आपका 45 मिनट होता है, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग हैंड हो जाता है. द नेक्स्ट इज 9:30. फिर से वही करना है आपको, ये आर हैंड होता है और ये मिनट्स होता है, तो आपको आर हैंड पे 9 पे है, तो आप यहाँ पे आर हैंड यानी कि शॉर्ट हैंड लेंगे, और उसके बाद 30 मिनट्स आपकी कहाँ कंप्लीट होती हैं, 6 पर, यहाँ पर होती है आपकी. 1/2 हो जाता है, तो आप इसको यहाँ लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट. ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं. दे आर द फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए फर्स्ट वीक, 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं. देखिए 1 वीक में 7 डेज होते हैं, आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. 1 वीक में 7 डेज होते हैं. द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ये आपका क्लियर है. सो नाउ द 1 वीक इज इक्वल टू होता है आपका 7 डेज. 1 वीक में 7 डेज होते हैं. एंड 1 मंथ में कितने डेज होते हैं. देखिए मंथ में अगर आप देखें तो 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इस तरीके से ये 12 मंथ होते हैं. 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. और यहाँ पूछा गया है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं. देखिए 1 मंथ में 31 और 30 दोनों ही डेज होते हैं. फरवरी के बारे में भी मैं बताऊंगी अभी आपको. देखिए 30 एंड 31 डेज होते हैं. जो 12 मंथ होते हैं उनमें सबसे छोटा यानी शॉर्टेस्ट मंथ होता है फरवरी, और उसके अंदर आपके 28 डेज होते हैं. लेकिन ये कंडीशन तब है अगर वो लीप ईयर नहीं होता. अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज होते हैं. देखिए
1 ईयर इज इक्वल टू मंथ्स। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में मैंने अभी बताया 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक होते हैं। द फर्स्ट मंथ इज जनवरी एंड द लास्ट मंथ इज द दिसंबर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? अभी यहाँ पे 1 ईयर की बात आ गई है। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और अगर पूरे मंथ्स में डेज के हिसाब से अगर आप लेंगे तो इसमें टोटल जो डेज होते हैं वो होते हैं आपके 365। लेकिन अगर आपका लीप ईयर होता है तो एक बोनस डे भी जुड़ जाता है। इसमें बोनस डे जुड़ने की वजह से इसमें 360 लीप डे जुड़ जाने की वजह से इसमें टोटल जो डेज हो जाते हैं, अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। जैसे मैंने अभी बताया, लीप ईयर में जो फरवरी आती है तो 28 की जगह वहां पर 29 डेज हो जाते हैं, और 365 डेज ना होकर के 1 ईयर में 366 डेज होते हैं। फेब्रुअरी हैज हाउ मेनी डेज? देखिए, फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं अगर वो लीप ईयर की नहीं होती है। तो अगर लीप ईयर के अंदर फेब्रुअरी आती है तो उसमें आपके आ जाते हैं, देखिए, इन अ लीप ईयर द फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज। जैसे मैंने अभी बताया, मैं फिर से बताती हूँ, इस चीज को रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए आप, कि जो फेब्रुअरी होती है उसमें 28 डेज होते हैं। लेकिन अगर फेब्रुअरी लीप ईयर में होती है, अगर लीप ईयर में फेब्रुअरी आती है तो फेब्रुअरी मंथ में 29 डेज होते हैं। और इसीलिए लीप ईयर में क्योंकि एक बोनस डे ऐड हो जाता है तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अभी क्लियर हुआ है, फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर क्योंकि उसके अंदर कितने डेज होते हैं? 28। So February is the shortest month of the year. Which is the first day of the week? Week का first day Monday. Monday is the first day of the week. Next question is every fourth year is a year. Which year? Every fourth year. देखिए, लीप ईयर जो होता है वो every 4 year में आता है, तो यहां उसी की बात हो रही है। एवरी 4th ईयर इज अ विच ईयर? एवरी 4th ईयर, हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। गॉट इट? लीप ईयर। एंड राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स दैट हैव 30 डेज एंड 31 डेज। इसे भी हम करेंगे। देखिए, उससे पहले इसको हम कैलेंडर से ऐड करेंगे। देखिए, विच इज द 7, इसको अभी हम करेंगे बाद में डिस्कस। विच इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का 7th मंथ कौन सा होता है? अगर आप मंथ्स नेम पता है आपको तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। द फर्स्ट मंथ इज जनवरी, देन फेब्रुअरी, देन मार्च, देन अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। सो जुलाई इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। जुलाई होगा आपका 7th मंथ। इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? क्रिसमस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस 25th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो द आंसर इज 25th December. If 2020 was a leap year, when will be the next leap year? देखिए, 2020 में लीप ईयर था और अभी मैंने बताया कि एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, यानी कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आपका आता है। अगर पहले 2020 में लीप ईयर था तो आप इसमें 4 ईयर और ऐड कर देंगे। देखिए, 2020 था, 20 के बाद 21, फिर 22, 23 एंड देन 24, यानी कि आपका 4 ईयर के बाद आएगा। तो ये जो नेक्स्ट हो जाएगा वो होगा आपका 2024। यानी कि अगर आपका लीप ईयर 2020 में था, सो द नेक्स्ट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? 2024। देखें, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट, अगर हम बात करें कैलेंडर की, सो कैलेंडर शोज अस डेट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और ऑल 12 मंथ्स आर हियर।
जैसा आप देख रहे हैं ऑल 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 12 मंथ्स। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट कराया था कि राइट द नेम ऑफ द मंथ दैट हैव 30 डेज। इजीली आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको लर्न करना है तो आप कर सकते हैं कि अप्रैल, सितंबर एंड जून एंड नवंबर, 4 मंथ्स जो होते हैं, अप्रैल, सितंबर, जून एंड नवंबर। ये जो 4 मंथ्स होते हैं ये 30 डेज के होते हैं। बाकी के सभी 30 डेज होते हैं एक्सेप्ट फरवरी 28 या 29 का होता है। बाकी अप्रैल अगर आप छोड़ देंगे, अप्रैल, सितंबर, जून एंड नवंबर को, तो और फरवरी को भी आप अलग कर देते, तो बाकी जो भी मंथ है, जैसे जैन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, चलिए लिख देती हूँ मैं, जनवरी, फरवरी को नहीं लेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फेब में आपको बता ही चुकी हूँ मैं। मार्च, अप्रैल यहाँ हो चुका है, मई, जून 30 में आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर हो चुका है एंड लास्ट इज दिसंबर। इसको लर्न करने का एक मेथड ये भी है कि आप पंच बना सकते हैं अपने हाथों में ऐसे करके, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये उठा हुआ पार्ट है, ये अप है और ये डाउन है, देन अप देन डाउन, देन अप देन डाउन। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो आपके ये जो अप पार्ट होते हैं इनको हम 31st मानते हैं, और जो डाउन होते हैं उनको हम 30 डेज लेते हैं। जैसे अभी देख लेते हैं जनवरी देखिए 31st का होता है, करेक्ट। देन फेब 28 का होता है, बट कम है तो उसको हम यहाँ नीचे रखते हैं कब्ड पार्ट में। उसके बाद मार्च फिर से 31st का होता है। देन अप्रैल 30 का, मई 31 का, देन जून फिर से आपका 30 का हो गया, एंड अगस्त जो होता है, जून के बाद जुलाई जो आता है वो आपका 31 का फिर से आ गया क्योंकि अप साइड पे आ रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरी पंच को भी साथ में ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से तो उल्टा आएगा। तो नेक्स्ट हम ऐसे करके करेंगे अगर इस तरीके से, तो आप देखिए कि 2 पार्टों में जब स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 2 मंथ्स होते हैं, आप देखिए कि ये जो 2 मंथ्स होते हैं वो अप पे ही आते हैं, यानी कि ये जो होते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हो जाते हैं, बाकी के सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। देन अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरीके से ये पूरे मंथ चलते हैं। तो आप इस तरीके से भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से मंथ 30 के हैं, कौन से 30 डेज 1 डेज के हैं। बाकी फेब का आपको पता है कि 28 डेज की होती है, अगर लीप ईयर में आती है तो 29 डेज की हो जाती है। अभी हम बात करेंगे कैलेंडर की। जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर शोज अस डेट, टाइम, वीक, मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, और ऑल 12 मंथ्स आर हियर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। भी लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी संडेज वर देयर इन अ मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में कितने संडे हैं? आप देखिए हम जुलाई पे चले जाते हैं। वेयर इज जुलाई में उन्होंने पूछा कितने संडे हैं। देखिए काउंट कर लेते हैं जुलाई में कितने संडे हैं। 1 2 3 4 5 संडे है, यहां लिख देंगे 5। नेक्स्ट इज फ्रॉम द कैलेंडर फाइंड आउट द डेज ऑन 2 सितंबर। 2 सितंबर का कौन सा दिन था ये आपको पता करना है। हम चले जाते हैं सितंबर के अंदर। सितंबर में देखते हैं 1 2 2 सितंबर ये है, तो 2 सितंबर का कौन सा दिन है देखेंगे आप। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि 2 को आपका फ्राइडे होता है। फ्राइडे
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डे वाज बिफोर 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से पहले कौन सा डे आता है। हम फिर से कैलेंडर में देखेंगे। 21 अक्टूबर से पहले अक्टूबर मंथ में जाते हैं और देखते हैं वेयर इज 21। हियर इज 21 को फ्राइडे था और उससे पहले 20 है और 20 को आपका थर्सडे था, यानी कि आपका यहाँ आंसर होगा थर्सडे। नेक्स्ट इज व्हाट डे वाज आफ्टर 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के बाद कौन सा डे आता है। कैलेंडर में चेक करते हैं, दिसंबर में जाते हैं। 2 दिसंबर, देखिए 2 दिसंबर आपका फ्राइडे का है, सो द नेक्स्ट डे इज सैटरडे। तो इसमें आएगा आपका आंसर सैटरडे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स। देखिए हम यहाँ 2 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। जुलाई में कितने वीक्स होते हैं। देखिए जुलाई में, देखिए फर्स्ट ये हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, यहाँ से इंक्लूड नहीं है। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितने वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं। तो यानी कि जुलाई में कितने वीक्स आएंगे यहाँ, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन द जुलाई, 4 वीक्स। द फर्स्ट आंसर इज 4 वीक्स। नेक्स्ट इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स। तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4, यस। नेक्स्ट इज 1 2 3 और यहाँ 4 में ऊपर भी है और ये भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये आपका 4 कंप्लीट। देन 1 2 3 4, ये भी ऊपर मार्क नंबर है और यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। 1 2 3 4, यस। आप सारे मंथ्स को देख सकते हैं, सभी के अंदर आपके पास 4 वीक्स कंप्लीट हैं। यानी कि अगर वो पूछ रहा है कि इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स, यस, इट इज ट्रू फॉर ऑल मंथ्स। यानी कि सिर्फ जुलाई में ही 4 वीक्स नहीं होते हैं, बल्कि अदर मंथ्स में भी 4 वीक्स होते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd। आप क्लास 3rd में कौन से मंथ में आते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद में आपको का रिज़ल्ट आता है। आपका जो रिज़ल्ट क्लियर होता है आपका मार्च में, देन कुछ हॉलीडेज पढ़ते हैं और आफ्टर दिस फिर आपके अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सो द आंसर इज अप्रैल। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और 3 डेट्स दी हुई हैं एंड द क्वेश्चन इज मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर जाकर के आपको इन पर सर्कल करना है। सो द फर्स्ट इज 26 जनवरी। चलिए कैलेंडर में चलते हैं 26 जनवरी पे। वेयर इज जनवरी, यस 26 आप यहाँ सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट डेट इज 14 नवंबर। 14 नवंबर में हम जाएंगे और ये हमारे पास है 14 नवंबर, हमने इसको भी सर्कल कर दिया। 14 नवंबर का डे पड़ेगा आपका मंडे। नेक्स्ट इज 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में हम जाएंगे दिसंबर में एंड देन 31 इज, यस 31 को हमने सर्कल किया और 31 का आपका डे है सैटरडे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये हमें जो डेट्स दी हुई हैं वो स्पेशल ओकेज़न की वजह से दी हुई हैं, तो आप इनको देखिए। 26 जनवरी सब जानते हैं रिपब्लिक डे होता है। द 14 नवंबर आप जानते हैं 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मंथ में हाउ मेनी डेज, कितने डेज हैं। तो फेब्रुअरी में जैसे आपका क्लियर है, बट ये जो कैलेंडर है ये
22 का है, तो यहाँ पर लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर नहीं है, तो आप इसमें देखिए कि फरवरी कितने डेज़ की है, 28 डेज़ की है। यानी कि यहाँ पर फरवरी मंथ में कितने डेज़ हैं, 28 डेज आर देयर इन द मंथ्स ऑफ द फरवरी। जब भी हम टाइम लिखते हैं तो टाइम के साथ आपने देखा होगा हम AM और PM लगाते हैं। जैसे हमने टाइम लिखा है यहाँ पर 2 PM और यहाँ लिखा है मैंने 2 AM। देखिए PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम और AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। अगर 2 o'clock के साथ में अगर आपका PM लगा हुआ है यानी कि पोस्ट मेरिडियम यानी आफ्टर नून, नून के बाद का जो समय होता है, यानी कि नून के 12 बजे से लेकर के जो नेक्स्ट मॉर्निंग 12 o'clock का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं PM। और अगर हमारा टाइम सुबह के 12 बजे से लेकर के जो डे के नून के जो 12 बजे तक का होता है यानी बिफोर नून जो चलता है टाइम, उसको हम कहते हैं एंटी मेरिडियम। तो इस तरीके से हमारे क्लॉक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू।